नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। जीतेंगे हम, चूंकि यही देश कह रहा है। करीब एक महीने तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद अब टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई है, जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। और अब दोनों टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ने को तैयार हैं, बेताब हैं। दोनों के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का महामुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा खिताबी मुकाबला। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ेंगी दोनों टीमें। आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में इससे पहले 3 बार हुआ है टकराव। साल 2000 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर जीता था खिताब। साल 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता WTC का पहला फाइनल। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी। टी20 वर्ल्ड कप में आमना सामना 3 बार टी20 वर्ल्ड कप में भिड़े हैं इंडिया और न्यूजीलैंड। तीनों बार न्यूजीलैंड ने दर्ज की है जीत। ओवरऑल मुकाबलों में इंडिया का पलड़ा भारी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए हैं 30 टी20 मैच। 18 बार इंडिया ने दर्ज की जीत, 11 बार जीता न्यूजीलैंड और एक मैच हुआ था टाई। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेले गए आखिरी 10 मैच। इंडिया जीता 7 मैच। न्यूजीलैंड ने 2 मैचों में जीत दर्ज की और एक मैच टाई रहा। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी इंडिया। पहली बार कोई डिफेंडिंग चैंपियन टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। एक और टी20 वर्ल्ड कप खिताब से एक कदम दूर भारत। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में 253 रन का विशाल स्कोर बनाया। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला हाई स्कोरिंग थ्रिलर रहा। मैच में कुल करीब 500 रन बने। दोनों टीमों ने मिलकर 30 से ज्यादा छक्के लगाए। भारत ने अपनी पारी में 19 छक्के जड़े। संजू सैमसन का फिर धमाका। संजू सैमसन ने 42 गेंद में 89 रन बनाए। नॉकआउट मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी पारियों में शामिल। कांटे के मैच में जसप्रीत बुमराह ने करवाई टीम इंडिया की वापसी। भारत ने लगातार मजबूत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाजों ने दबाव में मैच बचाया। भारत 7 रन से मैच जीतकर फाइनल में। रविवार 8 मार्च को न्यूजीलैंड से खिताबी भिड़ंत। इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है टीम इंडिया। तो देखिए, तमाम आपने ग्राफिक्स देखे हैं और इसमें आंकड़े छिपे हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि पूरा टूर्नामेंट एक तरफ और फाइनल खिताबी मुकाबला दूसरी तरफ। चूंकि जो टूर्नामेंट में गलतियां हुई, अगर उन्हें सुधार कर फाइनल में कमबैक किया जाए तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक तरफ हो जाता है और सिर्फ ध्यान रहती हैं वो आखिरी जरूरी पारियां जो फाइनल मुकाबलों में खेली जाती हैं। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और उसने
इस बात का लोहा मनवाया है इस T20 वर्ल्ड कप में भी। जिस तरह से सिर्फ एक हार के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम जीतती चली आई है, उसने निश्चित रूप से मनोबल को तो बढ़ा ही दिया है। पिछले महीने 20 टीमों के साथ शुरू हुआ था ये T20 का वर्ल्ड कप और देखते ही देखते ग्रुप स्टेज, सुपर 8, सेमीफाइनल और अब बात है फाइनल की। और फाइनल के लिए भारतीय टीम जहां एक तरफ तैयार है तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तरह तैयार है। एक तरफ 2 बार की चैंपियन भारत है तो दूसरी तरफ 2021 के बाद फिर फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम है। दिलचस्प बात यह भी है दोनों टीमों के लिहाज से कि इस टूर्नामेंट में अहमदाबाद के जिस मैदान पर यह मैच रविवार को खेला जाएगा उसी में दोनों ही टीमें एक एक मैच अपने हार चुकी हैं। और क्रिकेट एक्सपर्ट, कोच, खेल एक्सपर्ट किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं, इस बेहद बड़े मुकाबले को देख रहे हैं, इस बातचीत में शामिल करते हुए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। दिव्य नौटियाल जी हैं, पूर्व क्रिकेटर, स्वागत है आपका नौटियाल जी जनता टीवी पर। अश्विनी सूद जी हैं, क्रिकेट कोच एक्सपर्ट। सूद साहब आपका भी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और खेल एक्सपर्ट तेजपाल दलाल जी हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है सर जनता टीवी पर। सूद साहब आपके साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। कहते हैं पूरा टूर्नामेंट एक तरफ और जो फाइनल मुकाबला है वो एक तरफ होता है, और रविवार को होने वाला ये फाइनल मुकाबला भी कुछ यही कहानी पेश कर रहा है। क्या देख रहे हैं सर आप इस फाइनल मुकाबले को लेकर? तेजपाल जी। सही वर्ड बोला कि पूरा टूर्नामेंट एक तरफ होता है और फाइनल एक तरफ। देखिए बहुत ही जोरदार मुकाबला होगा जी, दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं। और भारत की टीम जैसे अक्षर पटेल ने जो फील्डिंग करी, 2 कैचेस लिए हैं कल, मतलब जो पिछले मैच में, अगर ऐसे फील्डिंग करती है टीम तो भारत के चांसेस ज्यादा हैं। और आपको पता है दोनों टीमों में जो बैटिंग जो है, दोनों टीमों की मुकाबले की बैटिंग है। बॉलिंग में जहां तक अंतर है, आपने देखा होगा इससे पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह का जो ओवर था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो जल्दी जल्दी वो डाल रहे थे, उस मैच ने, उस ओवर ने मैच का पासा पलट दिया। तो मुझे लगता है फील्डिंग बहुत अहम रहने वाली है और भारतीय टीम को रनआउट से सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है। हमें देखो रनआउट 2 तरह का होता है, अगर आप रन ले रहे हैं, आप डाइव लगा रहे हैं और फिर भी आप रन आउट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बल्लेबाज लेजीनेस ऐसे ही खड़ा हुआ है, दूसरा भाग रहा है, वो गलत है, वो टीम के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। तो हमें सचेत रहना पड़ेगा, बेवजह के रन आउट से बचना होगा भारतीय टीम को। तेजपाल जी, पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला, सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं। रन बने निश्चित रूप से शानदार, भारतीय टीम ने रन बनाए हैं, 2-2 बार 200 प्लस का स्कोर भी खड़ा किया और बड़े स्कोर बनाती रही है। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो जो एक हमारा हमेशा से बढ़िया खिलाड़ी रहा है अभिषेक शर्मा, वो इस बार कुछ फॉर्म से चूक गए हैं और पूरे टूर्नामेंट में एक मैच को अगर हटा दें तो वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अभिषेक शर्मा के लिहाज से भी ये पारी, ये पूरा फाइनल मुकाबला किस तरह से देखते हैं आप? सर आपने बिल्कुल सही कहा। हम हर बार संजू सैमसन पर उन पर मतलब उन पर नहीं टिके रह सकते, क्योंकि विरोधी टीम जो है, जो आपका बल्लेबाज या जो आपका बॉलर है अच्छा चल रहा है, उस पर काम करती है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो देखते हैं कि ये कैसे इतने अच्छे शॉट लगा रहा है, तो उनकी निगाह रहेगी विरोधी टीम की संजू सैमसन पर। तो अभिषेक शर्मा का चलना इस मैच में बहुत ही जरूरी है। और सबको पता है अभिषेक शर्मा 4-5-5-6 ओवर तक भी टिक गए तो वो विरोधी पर इतना दबाव बना देते हैं कि उनको फिर मैच में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक खिलाड़ी पर संजू सैमसन बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है जो उन्होंने अपनी बैटिंग पर जो काम किया है, जो मेहनत करी है, वो उनके काम आ रही है। लेकिन एक खिलाड़ी पर आप निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए अभिषेक शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बिल्कुल अच्छा बताया, मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, जो हमारे कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव,
वो अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई विशेष नहीं कर पाए हैं। हम्म। तो उनका चलना बहुत जरूरी है। उनको एक तरफ खड़ा रहना और ज्यादा तेजी से बेशक ना बनाए, उनको टीम को खिलाना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये भी ऐड करूंगा आपके इसमें कि कप्तानी में भी उनको बुमराह से बीच बीच में सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि भारतीय टीम के जो स्कीपर हैं वो भी बेहतर खेल दिखाएं जिस तरह से उम्मीद की जा रही है। और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा से काफी ज्यादा उम्मीदें तमाम लोगों को हैं, फैंस को हैं और पूरे भारत को भी हैं। अश्विनी सूद साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सब, बिल्कुल आ सूद रही है। साहब, पूरा टूर्नामेंट आपने देखा, भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। बैटिंग से भी सभी को चौंकाया, बॉलिंग से भी चौंकाया, ऐसे शानदार कैचेस पकड़े जिन्होंने मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। भारतीय टीम के पूरे प्रदर्शन को देखते हुए इस फाइनल मुकाबले को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या प्रेडिक्शन आपकी दिखाई दे रही है सूद साहब? गौतम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के साथ काफी टाइम के बाद जुड़ा हूं। अभी मैं आज ही वापस आया हूं, मैं अमेरिका में था, तो मैं सेमीफाइनल जो ये था फ्लाइट में होने की वजह से नहीं देख पाया, तो आज फाइनल जरूर देख पाऊंगा। बाकी तो सारे मैच मैंने यूएस में बैठ के देखे हैं जी। तो जहां तक अब क्रिकेट का सवाल है, जब तक हम खेलते थे, जब मैंने NIS का, आई एम क्वालिफाइड क्रिकेट कोच, आई डिड NIS, जब NIS किया तब तो मैं खेले तो बहुत, लेकिन तब पता चला कि बैट भी कैसे पकड़ते हैं। एक्चुअली में अब वो क्रिकेट पहले वाली क्रिकेट नहीं रही। जैसे एक हम लोग एक पिक्चर आती है ना, पहले पिक्चर में हीरो अलग होता था, विलेन अलग होता था, कॉमेडियन अलग होता था। अब वो वाली बात नहीं है। इसमें क्रिकेट में अगर बॉलर अच्छा है, बैट्समैन भी उसका होना बहुत जरूरी है, अच्छा फील्डर भी होना जरूरी है। मींस ऑलराउंडर की गेम रह गई है 2020 स्पेशली। तो अब अगर हम लोग ये करके चले कि सोच के चले कि भी बैटिंग में स्कोर नहीं हुआ, तो हमें एक अच्छे फील्डर की जरूरत है। फील्डर एक बहुत बड़ा पार्ट है इस टूर्नामेंट का। आप देखिएगा कि पहले एक प्लेयर आया था जॉन्टी रॉड्स, उसकी फील्डिंग की बड़ी तारीफ होती थी, अब हर दूसरा प्लेयर ही जॉन्टी रॉड है। इसमें कोई दो राय नहीं, इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा कर रही है, यंग ब्लड टीम है। और जो पिछले जो अभी कैचेस वगैरह देखिए, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौतम जी की कैचेस विन द मैचेस हमेशा कहा जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा पलड़ा भारी है। और फिर एक सबसे बड़ी बात है, इंडिया में मैच हो रहा है। अगर हमारे 11 प्लेयर नहीं, हमारे 12 प्लेयर खेलते, जो पब्लिक है, जो वो उसको नहीं भूलना चाहिए हमें। जो हुटिंग होती है, एक आप सोच के चलिएगा कि कितना उत्साह आता है एक प्लेयर में जब प्लेयर के पास फील्ड करने की आती है, नौबत आती है, या एक बैट्समैन, हमारा इंडिया का बैट्समैन 6 लगाता है, तो जो हुटिंग होती है वो कितना जोश भर देती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग डेफिनेटली जीतेंगे और पलड़ा हमारा भारी है। बिल्कुल, तो पलड़ा भारी है भारतीय टीम का, साफ तौर पर सूद साहब का ये कहना है। और ये आंकड़े भी इस पूरे टूर्नामेंट में गवाही देते नजर आए हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्र नौटियाल जी, संजू सैमसन बैटिंग में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ ईशान किशन की तारीफ भी बनती है। शिवम दुबे की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें बतौर ऑलराउंडर, उसी तरह से अक्षर पटेल अपना बखूबी रोल निभा रहे हैं। तिलक वर्मा की बात की जाए, उन्होंने भी शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन किया है। उधर बॉलिंग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला बुमराह की तरफ से। हार्दिक पांड्या ने भी इकोनॉमी को बेहतर रखा, विकेट निकाले, कैचेस भी अच्छे अच्छे लिए गए। भारतीय टीम कमोबेश अगर हर तरफ बात करें, चाहे बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, अच्छा प्रदर्शन करती इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आई है। लेकिन जो वीकनेस है उस पर भी काम करना जरूरी है, जिसका जिक्र तेजपाल जी ने भी किया कि अभिषेक शर्मा और जो सूर्य कुमार यादव हैं उनका चलना बहुत जरूरी है। चलते नहीं तो कम से कम बेहतर स्थिति में रखें टीम इंडिया को बनाकर, ये बहुत जरूरी है। उधर अर्शदीप अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन मार उन्हें भी ज्यादा पड़ रही है। जो ये वीकनेस है, इन पर भारतीय टीम को किस तरह से काम करना चाहिए? कल भारतीय टीम को खेलना है, तो अभिषेक शर्मा की जहां तक बात कही गई, मैं पहले सारे पूर्व से कहते चला आ रहा हूं कि अभिषेक शर्मा की इस टीम के अंदर जगह नहीं बनती। उसकी जगह आपको ईशान किशन और संजू सैमसन से ओपन कराना चाहिए। और प्योर बैट्समैन के रूप में जिस प्रकार से आपने रिंकू सिंह को लिया है,
उसको टीम के अंदर खिलाना चाहिए। 3 नंबर पे तिलक वर्मा, 4 नंबर पे कप्तान जो पूरी खुद जिम्मेदारी से खेलेंगे, और 5 नंबर पे रिंकू सिंह। और रही बात भारत की बॉलिंग की, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये बॉलिंग कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, उनका भी एक रिप्लेसमेंट है। मैं पूर्व में भी कहता चला आ रहा हूँ, वो है कुलदीप यादव। ये बड़ा ग्राउंड है, 1 लाख की पब्लिक का मनोबल हमारे साथ है। बड़ा ग्राउंड होने के कारण मैं समझता हूँ कि इसमें एक रिस्ट स्पिनर की बहुत आवश्यकता है, जो पूर्ण करेंगे कुलदीप यादव। अगर कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा टीम के लिए। अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो, पूर्व में अच्छा प्रदर्शन किया है। वरुण चक्रवर्ती भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इस मैच को देखते हुए भारतीय टीम को एक चेंज बनता है, वो कुलदीप यादव का है, उसको खिलाना चाहिए। और रही बात कि जिस प्रकार से भारतीय टीम को अपना बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना चाहिए, या उन्होंने किया इससे पहले पूर्व मैच में, कि जिस तरीके से उन्होंने शिवम दुबे को ऊपर भेज के और कप्तान स्वयं नीचे आए, जिस लगातार राशिद अच्छी गेंद फेंक रहे थे, उनको डिस्टर्ब किया शिवम दुबे ने आके और मैच बना दिया। पिछले मैच में जिस प्रकार से संजू सैमसन ने बैटिंग करी और भारतीय टीम को आगे लेकर गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दारोमदार अगर हम संजू सैमसन के ऊपर ही रखेंगे तो एक बार फिर हमारे लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो भी लगातार 2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। और ये फाइनल मुकाबला है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मुझे लगता है वो नुकसान होगा। ये तो एक दो ही चेंज बनते हैं, एक अभिषेक शर्मा का, वो अभिषेक शर्मा अगर की जगह रिंकू सिंह को खिलाते हैं, तो जहां तक फील्डिंग की बात कही जाती है, तो फील्डिंग के अंदर भी रिंकू सिंह के आने से एज होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभिषेक शर्मा फील्डिंग भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस टीम के अंदर फिट होते हैं। तो भारतीय टीम को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के आधे से ज्यादा प्लेयर हिंदुस्तान में लगातार 6 महीने रहते हैं। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, तो इस प्रकार से उनको एक एक चीज, ग्राउंड की एक एक चीज का पता होता है, यहाँ के एनवायरमेंट का, यहाँ का किस तरीके का मौसम है। वो भारतीय टीमों के सारे प्लेयरों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी को जानते हैं। उन्होंने, आपने स्वयं देखा कि उनके स्पिनरों ने किस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम को पहली ओवर के अंदर 2-2 उनके स्पिनर ने 2-2 विकेट निकाले। तो मैं समझता हूँ उनके स्पिनर भी बहुत बेहतर है। भारतीय टीम को बहुत सोच समझकर उनके बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम फाइनल के लिए खेल रही है। और मैं समझता हूँ कि आखिरी मैच होगा आईसीसी वर्ल्ड कप का कप्तान सूर्य कुमार यादव का कप्तानी के रूप में, क्योंकि इसके बाद कोई आईसीसी की ट्रॉफी 2 साल से पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके आईसीसी वो चाहेंगे कि ये वर्ल्ड कप वो जीते, और 1 लाख की पब्लिक हम अपने जगह पर खेल रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ मौजूद होगी। भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कल भारतीय टीम जरूर विजय होगी। बिल्कुल। नौटियाल साहब एक सवाल और आप जी, नौटियाल साहब एक सवाल और मेरा आपसे, कल का जो मैच ये होने वाला है रविवार को, फाइनल मुकाबला, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हाई स्कोरिंग मैच होगा, चूंकि निश्चित रूप से जब इस तरह के बड़े मुकाबले होते हैं तो दबाव होता है, और जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो इस दबाव को सहने की क्षमता उनके पास होती है। इसलिए सवाल बनता है कि दबाव है, लेकिन यही सवाल नहीं है कि सिर्फ दबाव में ही पूरी टीम इस तरह से खेलती है। ये पहले भी हुआ है, दबाव में भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाया है, कई बार कोलैप्स भी कर गई है। जो ये पूरा मुकाबला होने वाला है, इसको लेकर आपका क्या अनुमान है? किस तरह से मैच चलेगा? हाई स्कोरिंग होगा, बॉलिंग का असर होगा? चूंकि ये जो मोदी स्टेडियम है, ये भी हाई स्कोरिंग मैच के लिए जाना जाता रहा है। मुंबई में किस तरह से स्कोर बना दोनों टीमों की तरफ से, वो भी हम लोगों ने देखा। तो फिलहाल इस मैच को लेकर आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? हाई स्कोरिंग होगा, दबाव वाला होगा, किस तरह से मैच होगा ये? भारतीय टीम के लिए कोई दबाव नहीं है। अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं समझता हूँ कि उनको 200 प्लस का उनको टारगेट देना चाहिए, और अगर भारतीय टीम पहले बॉलिंग करती है तो उनको 170 और 180 के अंदर उनको आउट करके अपने प्रेशर को खत्म करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पास बेहतर बॉलर है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या ठीक कर रहे हैं, लगातार अक्षर पटेल अच्छा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अक्षर पटेल को क्यों इन्होंने इस तरीके से, अब तो फाइनल में पहुंच गए हैं, वाइस कप्तान को उन्होंने बाहर बैठाया, सेमीफाइनल में जिस तरीके से उन्होंने विजय दिलाई, मैं तो समझता हूँ कि 90% जीत का श्रेय अक्षर पटेल को है, कि उन्होंने जिस प्रकार से 2-2 कैच पकड़े और भारतीय टीम को वापस लेकर आए। तो मैं समझता हूँ कि अक्षर पटेल जैसे फील्डर, बॉलर और उनका ऑलराउंड प्रदर्शन, भारतीय टीम, उनका खुद होम ग्राउंड है, वो कल बहुत बेहतर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम बहुत बेहतर प्रदर्शन कल करेगी। उनके लिए कोई
करो या मरो की स्थिति नहीं है, उनके लिए सिर्फ करो की स्थिति है और वो बिल्कुल। जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जीत हमारी होगी और जीतेंगे हम, यही हम लगातार कह भी रहे हैं। तेजपाल जी, दो बड़ी बातें हैं। एक तरफ प्लेइंग 11 को लेकर सवाल है, सवाल कि वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में भी काफी रन खा गए, 60 से ज्यादा रन वो खा गए। हालांकि पहले वो काफी असरदार रहे, इसमें भी किसी तरह का कोई शक नहीं है किसी को भी। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा पूरे सीरीज में, टूर्नामेंट में अपने फॉर्म से चूकते रहे, गलत शॉट खेलकर आउट होते रहे। इन दोनों को बदलने की क्या जरूरत आपको महसूस होती है तेजपाल जी? और जो ये मैटर देखा जाए तो रितेश जी, देखिए हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगा। गौतम गंभीर का बहुत ऊंचा स्तर है, वो बड़े अच्छे जो कोच हैं उनको पता है कि कब किस खिलाड़ी को बाहर करना है, कब किसको खिलाना है जी। मुझे लगता है ये चीज हमें उन पर छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। और बिल्कुल नहीं चल रहे, हम सभी पूरा देश कह रहा है कि भाई अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो खिलाड़ी बहुत बड़े हैं। रितेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे जो T20 क्रिकेट है उसमें 60% से ज्यादा शॉट वर्तमान में ऐसे हो गए जो क्रिकेट की किसी किताब में नहीं है। उनके लिए मैं कहता हूं T20 के लिए तो कोई नई किताब लिखनी पड़ेगी आपको। मतलब जैसे कुश्ती, कबड्डी, मुक्केबाजी, जूडो, ये पावर गेम है, क्रिकेट पावर गेम बनता जा रहा है। मतलब माइंड गेम तो है ही, आपकी तकनीक के साथ साथ पावर ऐसी होनी चाहिए कि आपकी मतलब हिट जो है बाहर जाए। तो वो कई बार है ना, वो बिगड़ जाता है, उनको ध्यान से खेलना पड़ेगा अगर उनको टीम में चयन किया जाता है अभिषेक शर्मा को। और जहां तक अभी जो आपने वो हमारे स्पिनर के बारे में जो बात करी है, वरुण चक्रवर्ती के बारे में, देखिए वो जब आए ना, आप नजर दौड़ा के देखिए, जब वो शुरू में आए तो वो 16 से 20 रन देते थे 4 ओवर में, बड़ी जबरदस्त, उनका पूरी दुनिया में नाम था। अब क्या है रितेश जी, वो वही बात है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सभी टीम काम करती है, वो देखती है कैसे बॉल डाल रहा है ये, तो उन्होंने काम किया। अब वही चक्रवर्ती वही है, उनकी बॉलिंग खराब नहीं हुई है, वो 35 से 40 रन पर पहुंच गए हैं, 35-40 रन देने लगे हैं। तो देखो, या तो आपके पास ऐसे बॉलर हों, यजुवेंद्र चहल, हरभजन थे, वो मतलब उनको पता था कि हम ऐसे रन रोक सकते हैं, और वो किसी भी खिलाड़ी का विकेट जब ये हो जाता कि ये घातक है, टीम के लिए खतरनाक होता जा रहा है, वो विकेट भी ले लेते थे। बिल्कुल। तो चक्रवर्ती को इस स्टेज पे बदलना भी मेरे ख्याल उचित नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, हमारे कप्तान साहब की वो थोड़ा सा उसमें गलती है। अगर देखो, आपने देखा होगा दुबे की, ठीक है पहले 2 बॉल निकल गई थी, क्यों? शतकवीर बल्लेबाज थके हुए होते हैं, उनसे वो नहीं मार पाए। पिछली बॉलों को आपने देखा होगा बहुत आसानी से छक्के लगे, तो वो नुकसान भी हो सकता था, 5 के 5 छक्के जी। तो ऐसा अगर आपको ओवर निकालना है तो अर्ली स्टेज पर निकाल दीजिएगा। ओके। तो स्पिनर को देखो मार पड़ेगी T20 में, पिच आपको ऐसी चाहिए 200 से ऊपर रन बने, तो स्पिनर को मार पड़ेगी। तो आपको अगर ओवर 1-2 निकालना है तो आप अर्ली स्टेज पे दुबे का ओवर है या जिससे भी करवाना है आपको, वो थोड़ा पहले करवा लीजिएगा। बाकी मैं फिर वही कहूंगा, बिल्कुल तेजपाल जी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो जिस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं और जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, निश्चित रूप से भारतीय टीम का पलड़ा तो भारी है और शानदार खेल भी पूरी टीम इंडिया एक यूनिट के तौर पर दिखा रही है। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया सर, इस बातचीत में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।